16 लाख करोड़ की कंपनी 1600 से 1200 के भाव पे ट्रेड कर रही है। क्या इसको लेना चाहिए? दिग्गज इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने इसका टारगेट दिया है 1600, वापस 1200, 1600, मतलब मोटा मोटा यहां से 30% का अपसाइड। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 30% अपसाइड के लिए तैयार है तो बाजार में बम्बार्डिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। दिवाली आने वाली है, क्योंकि अगर ब्रोकरेज फर्म्स जैसे मॉर्गन स्टैनले जैसे बड़े रिसर्च हाउसेस अगर कह रहे हैं रिलायंस चलने वाला है, तो समझ लीजिए कि ब्लू चिप की रैली स्टार्ट होने वाली है और अंधाधुंध बाजार में तेजी आने वाली है। मार्च निकल जाने दीजिए, जहां सबकी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी। आप कहेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल के ऊपर जाना है और इस वीडियो को देख लेना है। यूनिक स्ट्रैटेजी, लॉस करो और पैसे बचाओ, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसको जाके देखिए, समझिए, सबके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे कि भैया ऐसे भी पैसे बचते हैं, ऐसे भी टैक्स बचाया जा सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आप हमेशा से कहते हैं सर स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करते हो, बड़े स्टॉक्स को आप डिस्कस नहीं करते। मैंने चैनल पे बड़े स्टॉक्स भी लगातार डिस्कस किए हैं, बट ये है कि आपकी नजर में शायद वो नहीं पड़े होंगे। होता क्या है कि ज्यादातर पब्लिक पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में फंसी होती है, मिड कैप स्टॉक्स में फंसी होती है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है लोगों को वहां पे उसको चेताना, बताना, समझाना कि ये स्टॉक कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकली इसको कैसे स्टडी किया जाए, ताकि आपका डिसीजन लेना आसान हो जाए कि उस स्टॉक में आपको बने रहना है या उसमें से निकल जाना है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को मैं खरीदने बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, ना ही मेरा इसमें कोई आपके लिए मोटिव है। बात करते हैं हिंदुस्तान में छपी इस खबर की कि 1600 के पार जाएगा मुकेश अंबानी की कंपनी का यह शेयर। मॉर्गन स्टैनले का अनुमान है, 34 एक्सपर्ट्स ने दी राय। यहाँ पे सब 34 एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले कह रहे हैं 1606 का टारगेट प्राइस तय किया गया, जो बुधवार के बंद प्राइस 1226 रुपए से 30% की संभावित कीमतें दिखाई दे सकती हैं। और यहाँ पे भैया 34 एनालिस्ट ने बाय रेटिंग दी है, 3 ने सेल की रेटिंग दी है। मतलब बड़े बड़े एनालिस्ट इसमें बाय की रेटिंग दे रहे हैं। कमाल की चीज है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो बाजार में कहना है भैया, है ना। और रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ ऑयल एंड गैस का काम नहीं करती, ये कंपनी सारे काम करती है जो रिटेल से जुड़े हैं और जो तेल गैस से जुड़े हैं। मॉर्गन स्टैनले ने अपने नोट में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग $400 मिलियन के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, $400 मिलियन के PLI स्कीम के साथ 10 गीगावाट बैटरी क्षमता बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किए थे। ब्रोकरेज ने कहा कि इस पर पिछले साल से काम चल रहा है, लेकिन यह घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज की नई एनर्जी प्लान के एग्जीक्यूशन पर प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट भारत में विकसित न्यू एनर्जी सप्लाई चेन के लिए घरेलू विनिर्माण प्राप्त करने की सरकार की पहल का हिस्सा है। भैया यहाँ पे सारी की सारी कहानी है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ, ये हिंदी की ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगी, इसको समझते हैं जाके सीधा सीधा यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर में। 16,61,000 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का पी 24 का है, इंडस्ट्री का पी 19 का। अगर सिर्फ पी से ही हम अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन करें तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। सुजलोन भी ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। काफी सारे स्टॉक्स है। पटेल इंजीनियरिंग अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, क्योंकि पटेल का जो पी है वो 10 का है, इंडस्ट्री का पी 20 के आसपास का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट प्राइस 1225 के आसपास का, 1228 के आसपास में। कंपनी की आरओसी 9.6 की है, आरओई 9% की आरओई मेंटेन करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो देश की दिग्गज कंपनी है, एक नंबर कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। कंपनी के पास 90,000 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट है। डेट की बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.44 है, विच इज एब्सोल्युटली मैनेजेबल, कुछ भी प्लेज है नहीं। नंबर इक्विटी शेयर्स 1353 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है। और यहाँ पे कंपनी के P&Ls की बात करें तो भैया जहां लोगों के मार्केट कैप नहीं होते उतना कंपनी का P&L है। कंपनी 30-40 हजार करोड़ के प्रॉफिट से बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट 80,000 करोड़ के प्रॉफिट पे है। 51 का EPS कंपनी मेंटेन कर रही है। तो आप सोच के देखिए, और देश का ऐसा कोई काम नहीं है जो मुकेश अंबानी नहीं कर रहे या नहीं करना जानते। पावर के अंदर में, ग्रीन एनर्जी के अंदर में, ऑयल एंड गैस के अंदर में, रिटेल के अंदर में, चाहे चप्पल बेचना हो, चाहे जूते बेचना हो, चाहे आपके पास वो फन जोन लेके आना हो, चाहे खिलौने का व्यापार करना हो, ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो मुकेश अंबानी इस देश में नहीं कर रहे या नहीं करेंगे। अब एनर्जी सेविंग की बात करिए तो देश का सबसे बड़ा 10 गीगावाट का प्लान मुकेश अंबानी ही लगा रहे हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो ये छोड़ने वाले हैं, आप समझ के देखिए। और बड़े ही श्रूड बिजनेसमैन है, ये तो आप समझते होंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये खास गुजराती पहचान है। हमारे मुकेश भाई बहुत जबरदस्त मंजे हुए बिजनेसमैन है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी शायद ही कभी धोखा दोगे। हमारे बुरे वक्त होंगे, देश का दुर्भाग्य होगा, जब मुकेश अंबानी देश को धोखा दे, वो शायद दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो क्या वाकई ये स्टॉक 1600 जा सकता है? चार्ट के ऊपर चलते सीधा सीधा ये स्टॉक देखिए, यहां से 1600 के आसपास का हाई लगाने के बाद में स्टॉक ने जो बॉटम टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम जो बॉटम टेस्ट किया है, वो 1200 रुपए के नीचे स्टॉक नहीं गया है।
काफी जबरदस्त कंसोलिडेशन है, आरएसआई भी स्ट्रेंथ दिखा रही है और बार बार 100 ईएमए को टच करने की कोशिश हो रही है। 100 टू 100 ईएमए के स्टॉक नीचे चल रहा है, 1300 रुपए के आसपास में इसका बड़ी मूविंग एवरेज का जो प्राइस सेट हो रहा है वो बन रहा है। पर क्या 1600 जाने के लिए इसको करना क्या पड़ेगा? 1600 जाने के लिए फिबोनाची को हम अप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ अप्लाई करते हैं और बॉटम जो बार बार बॉटम टेस्ट हुआ है 1200 के आसपास हम यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे पड़ाव क्या है? अभी 1200 का भाव मेंटेन हो रहा है, 1292 रुपए के आसपास का पहला हर्डल आने वाला है, पहला रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, 1350 के आसपास के दूसरा हर्डल फेस होने वाला है। 50% रिट्रेसमेंट एज पर दी फिबोनाची बनेगी 1402 के आसपास में, 61.8 भी कहते हैं इसको, 1451 रुपए के आसपास में। और ये 1451 अगर पार हुआ तो एज पर दी रूल्स, एज पर दी बुक्स, एज पर दी इन्होंने लिखा है कि फिबोनाची में ऐसे रिट्रेसमेंट्स होती है। और मैंने अपने 24 साल के करियर में जितना भी मैंने चार्ट समझा, जितने भी लाखों चार्ट देखे हैं मैंने, मेरे हिसाब से 6.618 जब क्रॉस करता है तो पहला टारगेट, पहला जो पड़ाव आता है 100% पे आता है जो 1600 का है, तो वही मॉर्गन स्टैनले कह रहे हैं। और उसके बाद 1850, 2200 और 2700 और 4000। तो अभी भैया इस स्टॉक के अंदर में और बहुत जान बाकी है। बाजार को थोड़ा सा मोमेंटम में आने दीजिए। मोमेंटम में लाने का काम HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बड़े बैंक ही करने वाले हैं, है ना। इन्हीं के हाथ में दारोमदार सारा का सारा है। तो देश की दिग्गज कंपनीज को आप मिस नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी की खासियत है कि जो बिजनेस करते हैं डीप डाइव करते हैं और हमेशा जबरदस्त करते हैं। अगर आपको याद होगा जिस समय हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी और उस समय अदानी के शेयर्स बहुत बुरी तरह क्रैश हुए थे। अदानी FPO लेके आ रहे थे, 40,000 करोड़ के आसपास का FPO था, फेल हो गया था। मुकेश अंबानी थे जिन्होंने उस FPO को पूरा सब्सक्राइब किया था। बाद में अदानी जी ने उनका पब्लिकली थैंक्स किया था और पूरे पैसे वापस भी किए थे। ये है मुकेश अंबानी, ये देश के लिए काम करते हैं, देश के दिग्गज घरानों के लिए भी काम कर सकते हैं। यारों के यार है मुकेश अंबानी। तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा काम करने वाला ग्रुप है। तो मेरे हिसाब से मैं इस न्यूज के ऊपर भरोसा कर सकता हूं कि जो शायद मॉर्गन स्टैनले को दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा होता हुआ दिखाई दिया तो बिलीव मी गाइस, मार्केट इज गोइंग टू रोर, क्योंकि नेक्स्ट रैली जो आने वाली है वो ब्लू चिप्स की तरफ से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप से बहुत धुआंधार बैटिंग की 2023 के अंदर में, अब शायद अगली बारी ब्लू चिप्स की होगी। ब्लू चिप्स के साथ में फिर से आपके स्मॉल कैप मिड कैप दोबारा चल सकते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, आपका कुछ नहीं जाता, खाली एक बटन प्रेस करना है और सब्सक्रिप्शन का बटन आपके स्क्रीन पे राइट साइड पे दिख रहा होगा लाल रंग का, प्रेस कीजिए, तब आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।